नमस्ते बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है बच्चों। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है इसके उदाहरण 6, 7, 8 और प्रश्न है आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है इसके शुरुआत में जो क्वेश्चन है वो भी अपन हल करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था इसी प्रश्नावली 6.1 का, उसमें मैंने आपके जो एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक है वो मैंने क्लियर करवा दिया था। और उससे पहले वाले भाग में मैंने जो आपकी ये सारणी है अर्थात जो त्रिकोणमितीय टेबल है ये मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करवा दी थी स्टूडेंट से। तो इससे पहले इसी चैप्टर 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके 2 भाग अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा भाग है स्टूडेंट्स। पहले भाग में मैंने त्रिकोणमितीय टेबल बनाई थी उसको समझाया था और दूसरे भाग में मैंने इसी प्रश्नावली 6.1 के एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक के क्लियर करवाए थे। यदि आपने इन भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैं लिंक लगा देता हूँ इसी चैप्टर 6 की प्ले लिस्ट का। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कई चैप्टरों की लिंक मैंने दे रखी है, तो वहां पर जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर वीडियो की लिंक पे जाके सभी भागों को लगातार देखिए। इसके शुरुआत में जो 2 भाग थे वो जरूर देखिए स्टूडेंट से। आप लगातार भाग वाइज देखिए तो आपके समझ में आएगा और अपने नोटबुक में कार्य करते रहिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अपने एग्जाम्पल 6 वाला अपने करेंगे स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 6 जो है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक एग्जाम्पल 6 में देखिए स्टूडेंट्स। यदि tan 3x बराबर है sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। tan 3x बराबर है tan 3x बराबर sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये आपका सवाल है स्टूडेंट से। अब इसमें इसको हल करने से पहले अपने का सारणी के मानों की आवश्यकता होगी। तो मैंने आपको ये कहा था मैं प्रत्येक वीडियो में सारणी बनाऊंगा। अब पर्सनली जो 6 के कोई भी वीडियो हो प्रत्येक में सारणी पहले अपन बनाएंगे, उसके बाद में सवालों को हल करेंगे स्टूडेंट्स। तो सारणी बना लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले मैंने ऐसे कहा था कि साइन के मानों को अपने को याद रखना है। वैसे साइन के मान की ट्रिक भी होती है जो मैंने भाग नंबर 1 में बता दी है, तो लेकिन अपन इसमें सीधे रख देंगे। साइन के मान तो याद ही रखना है, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये हो गया साइन का। उल्टे तरफ से आ जाएंगे तो कोस के लिखे जाएंगे। उल्टे तरफ से आ जाओ, 1 ये 1 यहाँ और √3/2 1/√2। तो ध्यान दीजिए साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है और 1/2 और ये 0 यहाँ पर चला जाएगा। हो गया अपना कोस के मान आ गए। यदि अपन लार्ज से चल जाते हैं साइन में लिख देते हैं तो कोस के मान आ जाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए आगे अपन कैसे करते हैं। टेन का लाते हैं। टेन का लाने के लिए साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देना पड़ेगा। साइन के मानों में यदि कोस के मानों का भाग दे देंगे तो टेन का मान आ जाएगा स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए 0 भाग देंगे 1 का तो 0 आ जाएगा और 1/2 में भाग देंगे √3/2 का तो नीचे वाला 2 से 2 क्या हो जाता है, कट जाता है और 1/√3 आ जाएगा। और इसी तरीके से आगे देख लीजिए 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा और √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा जो कि अपन √3 लिखेंगे और 1 में 0 का भाग देंगे तो आपके सामने अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 में 1 का भाग लगा था तब तो 0 आता है, मतलब 0 में किसी संख्या का भाग दे तो 0 आता है, लेकिन यदि 1 में किसी संख्या में 0 का भाग दे तो अपना अनंत आता है। अब त्रिकोसेका निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। नीचे 3 बच गए और 3 जो है
वो ऊपर वाले के विपरीत हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, कोसेक साइन का उल्टे हो जाएंगे, तो कोसेक साइन के जो मान है उनके विपरीत मान कोसेक के हो जाएंगे। तो देखिए 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 ही लिखते हैं। 1/√2 का उल्टा √2/1 मतलब √2 ही लिखते हैं। √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 हो गया। 1 का उल्टा 1 हो गया। तो साइन के मानों का उल्टा करने से कोसेक का मान आ चुका है। अब नीचे वाले 2 बच गए, उन ऊपर वाले 2 के मान भी विपरीत कर देंगे अपन। टेन कोस का विपरीत सेक का होगा, तो कोस के मान उल्टे कर दूंगा तो सेक के आ जाएंगे। 1 का 1 आ जाएगा, √3/2 का 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 का √2 आ जाएगा, 1/2 का 2 आ जाएगा, 0 का अनंत आ जाएगा। कोट का लाते हैं, 10 का उल्टा होगा, 0 का अनंत हो गया, 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, √3/1 है ये फिलहाल √3/1 है तो 1/√3 होगा। आगे अनंत का उल्टा 0 हो गया। ये बन गई सारणी। इसी तरीके से अपन सारणी बनाएंगे। सारणी बन गई, अब वहां से देखकर अपन मान रखते जाएंगे और सवाल हल करते जाएंगे। चलो देखिए, इसको हल करते हैं अपन। tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री। देखिए अक्स का मान यहाँ से हल करना है अपने को, हल करके x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना रखूं कि दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। देखो सबसे पहले इसको हल करके अपने इसका मान निकालना है जी। देखिए साइन 45 और कोस 45 मैंने आपको बताया था, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान आपस में कैसा होता है जी, बराबर होता है। तो लिख देंगे 1/√2 गुना 1/√2। साइन 30 का जो मान है वो 1/2 हो गया जी। कितना हो गया, 1/2 हो गया। हल करते हैं, tan 3x बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो यहां से tan 3x यही रहेगा और लघुत्तम आएंगे 2, या फिर ऐसे समझिए लघुत्तम ना करके 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, आधा में आधा जुड़ेगा तो 1 बन जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हल करेंगे। अब यदि यहाँ tan है, यहाँ पर tan है, अब यहाँ पर tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, ऐसे लिखेंगे यार। tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो देख लीजिए tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है। tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3x बराबर है ये 45 आ गया। तो यहाँ से x बराबर है वो 45/3। तो आपके सामने जो x की वैल्यू आप पूछा था क्वेश्चन में, वो x का मान आपके सामने 15 आ चुका है। कितना आ गया, 15 आ गया। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है कि अपन काट दे। तो हो गया अपना स्टूडेंट्स, x का मान 15 आ गया। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर 15 लगाने से इन दोनों का मान बराबर होता है। आपसे मैं इससे कहूँ कि इस दाएं पक्ष का मान कितना आएगा, मैं आपसे ये कहूँ कि इस दाएं पक्ष का मान कितना आएगा, तो दाएं पक्ष का मान देख लीजिए, ये रहा, ये दाएं पक्ष का मान है। कितना आया, 1 आया। तो यही मान है। अब यहाँ पर भी इसका मान भी 1 आएगा। x की जगह यदि मैं 15 लगा देता हूँ यहाँ पे, तो x का मान 15 को 3 से गुणा करूंगा, 15×3 45 होगा। tan 45 का मान भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर 15 लगाने से ये दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अपना हो गया। तो यहाँ पर संख्या आ जाए तो ऐसे देखना होता है कि tan में कितने डिग्री का मान 45 डिग्री, कितने डिग्री का मान 1 होता है। tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल जो है, सॉरी ये एग्जाम्पल है, इसके लिए एग्जाम्पल है ये क्या है, एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल लगाना, मतलब ये उदाहरण 6 है, पर्सन नहीं है, एग्जाम्पल 6 है। तो एग्जाम्पल 6 हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो एग्जाम्पल 6 हो गया स्टूडेंट्स। से चलते हैं एग्जाम्पल 7 में अपन चलते हैं।
एग्जाम्पल 7 जो है वो अपन करते हैं। एग्जाम्पल जो 7 है स्टूडेंट्स वो आप ध्यानपूर्वक देखिए। एग्जाम्पल 7 आपके सामने स्टूडेंट्स, यदि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर 1 तथा कोस इंटू ए माइनस बी बराबर √3/2 है और यहाँ 0 डिग्री, यहाँ ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा और ए बड़ा है 20 से, ए का मान वो 20 से बड़ा है, तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को दो समीकरण अपने को दे रखे हैं, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर 1। पहला अपने को दे रखा है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर 1, ये अपने को दे रखा है। दूसरा दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, कोस ए माइनस बी, कोस इंटू ए माइनस बी और बराबर में कितना दे रखा है, √3/2। तो स्टूडेंट्स इसको अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन या इसका दूसरा तरीका भी है। देखो अभी तरीका मैंने आपको एक यूज किया था, तरीका क्या बताया था आपको कि साइन, इस तरफ साइन है, इस तरफ साइन है, तो इस तरफ भी बताइए साइन के कितने डिग्री का मान 1 होता है। ऐसा तरीका भी है, साइन के कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर साइन का साइन ए प्लस बी का ए प्लस बी और साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो देख लीजिए साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं साइन 90 डिग्री। क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, साइन 90 डिग्री लिख देता हूं। ठीक है, इसको हल कर देते हैं। साइन से साइन अपना क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन काटना अपने को नहीं है स्टूडेंट्स। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा ले लेते हैं, वहीं पे भी हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जगह मेरे पास कम है, बल्कि वहां पर भी हल कर सकते हैं अपन। दूसरा देखिए, तथा दूसरा ले लेता हूं मैं कोस ए माइनस बी बराबर है कोस ए माइनस बी। कोस में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। देख लीजिए आपके सामने है, कोस में √3/2 मान कितने डिग्री का मान है जी, 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ से a माइनस बी जो मान है वो 30 डिग्री आ गया। देख लीजिए कोस से कोस क्या हो सकता है, कट जाएगा, या कोस में कोस का भाग अपने दे देंगे। तो कोस से कोस कट जाएगा, तो आपके सामने 30 डिग्री आएगा समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। घटाने से भी हो जाएगा, जोड़ने से भी हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 वह 2 को क्या करने पड़े, जोड़ने पड़े। तो दोनों समीकरणों को मैं जोड़ रहा हूं, किस तरीके से जोड़ूंगा ध्यानपूर्वक देखिए। पहले समीकरण 1 लिखूंगा, समीकरण 1 वह 2 को जोड़ने पर जोड़ भी सकता हूं और घटा भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले समीकरणों को अपन जोड़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। जोड़ेंगे a प्लस बी, पहला समीकरण है a प्लस बी, सामने 90, और दूसरा समीकरण है स्टूडेंट्स a माइनस बी और सामने 30। जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्लस लगाई देंगे, और यदि अपन घटाते तो निशान चेंज हो जाते। तो देखिए 20 से b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा, और आपके सामने ये 2a आ गई और ये 90 और 30 जुड़ के 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ से जो a का मान है वो 120 में अपन 2 का भाग दे देंगे, तो आपका जो a का मान है स्टूडेंट्स वो आ गया आपके सामने, कितना आ गया, 60 आ गया। a का मान 60 आ गया। अपने को a और b दोनों निकालना है, a का मान आया है, a का मान समीकरण 1 में अपन रख देंगे। समीकरण 1 से अपन समीकरण 1 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए, एक कहाँ है, एक आपके सामने a प्लस बी, एक समीकरण ये है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से a का मान अपन रख देते हैं स्टूडेंट्स। a का मान अपने पास 60 है, b वैसा का वैसा, सामने 90 डिग्री। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, b यही रहेगा और 90 डिग्री वैसा का वैसा, 60 घट जाएगा, 60 उधर चला जाएगा, घट जाएगा। तो जो b का मान है वो आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री आ गया। b का मान कितना डिग्री आ गया आपके सामने स्टूडेंट्स, b का मान है वो 30 डिग्री अपने पास आ चुका है। तो अतः जो a है तथा b है, b का मान तो 30 डिग्री
बी का जो मान है स्टूडेंट्स वो तो 30 डिग्री, और जो ए का मान है, ए का मान है वो कितना डिग्री आया है, 60 डिग्री आ गया। ए का मान 60 डिग्री है और जो बी का मान है वो 30 डिग्री आ गया। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये ए और बी का मान आ गया। ए का मान जो आया अपने पास वो 60 डिग्री आया है तथा बी का जो मान आया है वो 30 डिग्री आ गया। अब यदि समीकरण में ए और बी का मान रखे, अपने पास दो समीकरण है और यदि इन समीकरणों में अपने ए और बी का मान रखे तो समीकरण बराबर आ जाते। देखो ए प्लस बी, इन ए और बी का योग 90 आना चाहिए। ए कितना है 60, बी कितना है 30, 60 प्लस 30 90 डिग्री, और ए में से बी घटाए तो 30 डिग्री आना चाहिए। ए कितना है 60 डिग्री और बी कितना है 30 है, तो अपन 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री बचेगा। तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली जो 6.1 है उनमें भी है, ऐसे क्वेश्चन उनमें भी है, मतलब एग्जाम्पल 7 जैसे उनमें भी क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 7 है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 7 अपना क्लियर हो गया। तो आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, और यदि आपके फिर कोई यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन बीच में समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर से करिए स्टूडेंट्स। तो चलते अपन आगे वाले एग्जाम्पल में चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जाम्पल है आपकी प्रश्नावली का, ये एग्जाम्पल जो 8 है वो स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम्पल आपकी प्रश्नावली का 6.1 के पहले लास्ट एग्जाम्पल है। पूरे 8 ही एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पूरे। तो एग्जाम्पल अपन 8 करते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने स्टूडेंट्स, अब ध्यानपूर्वक देखिए। एग्जाम्पल 8 करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस में कोसेक 60 डिग्री बटा 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 में क्या है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, प्लस में कोट। ये क्वेश्चन है जी आपका, ये एग्जाम्पल 8 है आपके, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 को 60 है और कोट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका ध्यानपूर्वक देखिए। चलते हैं इसको करते हैं स्टूडेंट्स अपन। ये मैंने लाइन खींचे, अब इसमें मान रखेंगे, मान आपके सामने सारणी में है, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन 30 डिग्री का मान वैसे भी याद है 1/2 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/2 आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस टेन 45 का मान, टेन 45 और कोट 45 आपस में बराबर होता है स्टूडेंट्स। टेन 45 का मान और कोट 45 का मान बराबर होता है, देख लीजिए आप। टेन 45 का मान, टेन 45 का मान 1 और कोट 45 का मान 1, याद रखिए टेन 45 और कोट 45 का मान 1 होता है। माइनस कोसेक 60 का मान, साइन 60 का जितना होगा उसका उल्टा कोसेक 60 का होता है। साइन 60 का √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का 2/√3 होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स 2/√3 होगा। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 2/√3 लगा देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स आगे अपन करते हैं इसको, नीचे मान रखते हैं। सेक 30 का जो कोस 30 का होगा उसका उल्टा होगा, और कोस 30 का जो मान है वो √3/2 होता है, तो सेक 30 का इसका उल्टा होगा 2/√3। क्या होगा स्टूडेंट्स 2/√3 होगा। प्लस कोस 60 है, कोस 60 का जो मान है वो साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 का 1/2 तो कोस 60 का भी 1/2 ही होगा। 1/2 अपन लगा लेते हैं। और स्टूडेंट्स अब देखिए आगे कोट 45 आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था। टेन 45 ऊपर भी है, कोट 45 नीचे भी है, 1 होता है। ये अपन मान रखते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और मान स्टूडेंट्स यदि आप रख देते हो तो आपके नंबर आने की संभावना हो जाती है। नंबर पक्का ही अगला आपको देखा है,
तो स्टूडेंट्स ये जो मैं प्रश्नावली 6 बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली 6 सिलेबस के हिसाब से 2021 में एग्जाम होने वाले बच्चों के लिए आएगी। तो स्टूडेंट्स तो चलिए अपन आगे इसको अपन हल करते हैं। अपन ऊपर से भी लघुत्तम लेंगे और नीचे से भी लघुत्तम लेंगे। एक बार लघुत्तम लेने से पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि अपन इसको हल करें, यदि अपन इनको हल करें, इनको यदि अलग यदि इनको अलग हल करें या एक साथ लघुत्तम ले लेता हूं, एक साथ ही लघुत्तम ले लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए आप। चलो लघुत्तम लेते हैं, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो एक है, और 2 और √3 का जो लघुत्तम है स्टूडेंट्स वो 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 और √3 का जो लघुत्तम है वो 2√3 आ जाएगा। 2√3 मैंने लगा दिया है नीचे। अब ध्यानपूर्वक आप देखिए, मैं सही लिख देता हूँ, थोड़ा आपको दिखाई कम देगा। उस तरफ सारणी आ गई तो थोड़ी जगह कम है यहाँ स्टूडेंट्स। उस तरफ सारणी आ गई, सारणी को फिर से आगे वाले क्वेश्चन में जरूरत होगी थोड़ा। 2√3 लिख देता हूं यहाँ पर। 2√3 कितना लिख देता हूं? 2√3 लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब देखना नीचे भी लसन लेंगे, नीचे भी लसन कितना आएगा? 2√3 ही आएगा। अब देखना 2√3 में 2 का भाग दूंगा, 2√3 में 2 का भाग दूंगा, √3 आएगा, √3 को 1 से गुणा करूंगा तो √3 ही आएगा, प्लस 2√3 में 1 का भाग दूंगा तो 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से गुणा करूंगा तो 2√3 ही आएगा। कितना आएगा? 2√3 ही आएगा। आगे देखिए माइनस 2√3 में √3 का भाग दूंगा तो √3 से तो √3 कट जाएगा स्टूडेंट्स, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2√3 में √3 का भाग दूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर 2√3 में 2 का भाग दूंगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा कौन? √3 को 1 से गुणा करूंगा तो √3 ही आएगा, प्लस 2√3 में 1 का भाग दूंगा तो 2√3, और 2√3 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 ही √3 आएगा। ये मैंने कर दिया है, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में जरूर बताया देना स्टूडेंट्स। ऊपर देखिए 1√3 2√3, बताओ कितने √3 हो गए आपके? 3 √3 हो गए। ध्यान दीजिए 1√3, ये 2√3, 3 √3 हो गए, माइनस में 4 बटा ये देखिए 2√3 वैसा का वैसा गुना 2√3, देखो ये वैसा का वैसा आ गया। अब देखिए ये इसमें भाग लगता है तो ये नीचे वाला जो है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो है कितना हो गया? 4, और ये √3 2√3, कितने √3 हो गए? √3 और 2√3 कितने √3 हो गए? 3 √3 हो गया, तो 4 + 3 √3। ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा। इसके आगे देखिए ये 3 √3 - 4, और बट्टा में देखिए 4 + 3 √3 है, तो मैं पहले 3 √3 लिख देता हूं। 3 √3 + 4, क्योंकि जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 3 √3 ऊपर वाले में भी पहले है। अब इसका प्रेमीकरण कर दूंगा तो किससे गुणा करूंगा? ध्यानपूर्वक देखिए 3 √3 - 4 बटा में 3 √3 - 4 से कर दूंगा, तो यहाँ कोष्टक में लगा देंगे परिमेयकरण करने पर, कोष्टक में लगा देंगे स्टूडेंट्स परिमेयकरण करने पर। ये कोष्टक में अपन लगा दिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से अपन करते हैं। आगे देखिए, अब अपने देखो ऊपर सरसमीका लग जाएगी 3 √3 - 4, 3 √3 - 4, तो ऊपर वाली सरसमीका लग जाएगी a - c, मतलब 3 √3 - 4 जो है स्टूडेंट्स वो कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। तो नीचे जो सरसमीका है ये नीचे वाली माइनस वाली सरसमीका लग जाएगी। कौन सी लगेगी नीचे? ध्यानपूर्वक देख लीजिए, नीचे जो सरसमीका लगेगी वो a + b, a - b, मतलब a² - b²। देखो नीचे कौन सी लगेगी? 3 √3
का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर नीचे सरस्वती का ये लग जाएगी स्टूडेंट्स। देखो ऊपर वाली कौन सी लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कौन सी लगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे देख लीजिए, अब आगे अपन इसको करते हैं स्टूडेंट्स। नीचे कौन सी लगी सरस्वती का, ऊपर कौन सी लगी, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब अपन इसको आगे करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, आगे देखना अब सरस्वती का से किस तरीके से खुलेगा, ध्यानपूर्वक देखिए। देखो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab इस तरीके से खुलेगा। तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, मतलब 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे अपन स्टूडेंट्स। तो 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3√3 को गुणा करूंगा 3√3 से, तो देखिए कितना आएगा, √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से 9, तो 9 3 27, कितना आ जाएगा आपके सामने 27 करके बताया मैंने, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे अपन, 27 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 27, और ये देखिए माइनस 2ab, मतलब इन दोनों का गुणा का दुगुना आएगा। तो गुणा का दुगुना, इन दोनों का गुणा 4 × 12, और 12 का दुगुना 12 दूनी 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24√3, ठीक है। और माइनस 4 का बना कि 16 आ जाएगा, प्लस आएगा यहाँ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखिए 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे तो अभी बताया था मैंने 27 आएगा, और माइनस 4 का बना कि 16 आएगा। अब इसको आगे अपन हल लिख देते हैं एक लाइन में, और किस तरीके से आएगा ध्यानपूर्वक देखिए। देखो ये 27 है, 16 जुड़ जाएंगे, प्लस के है दोनों, 43 माइनस 24√3 बट्टे में कितना आ जाएगा, 43 में से 16 घट जाएगा, तो आपके सामने 11 अब बच जाएगा। तो इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स आपके सामने। जो इसका जो आंसर, यदि अपन इसको हल करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर आया है वो 43 माइनस 24√3 बटा 11 इसका आंसर आया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, यहाँ पे देख लेना, 43 माइनस 24√3 बटे 11 है। ऐसा एग्जाम्पल 4 भी था, और ऐसा एग्जाम्पल 8 भी है। एग्जाम्पल 8 है, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, ध्यानपूर्वक समझिए और वीडियो को 2 बार देखिए, फिर समझो आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं समझो आता तो कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे को। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल अपना 8 हो गया, और जिसका आंसर 43 माइनस 24√3 बटा 11। आप अपनी बुक में आंसर मिला सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल 8 हो गया अपना, आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना इसको। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने एग्जाम्पल जो प्रश्नावली 6.1 के पहले एग्जाम्पल है, 1 से लेकर 8 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट है, वो अपने क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब अपन प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली जो 6.1 है, इसके प्रश्न नंबर 1 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 1 जो है वो अपन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 2 sin 45, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने हैं, और कितना, पहला कौन सा है, 2 sin 45, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान अपने को प्राप्ति करना है, और मान इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स। तो मान आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मान देखिए, सारणी में मान है sin 45 का मान और cos 45 का मान आपस में बराबर होता है, जैसा मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था आपको। 2 गुना 1/√2 sin 45 का मान और cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2 का 2 आ गया, √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आता है, 2 से 2 कट जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपके सामने 1 आ गया। छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 आ गया। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसका आंसर 1 आ गया। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1 है स्टूडेंट्स, जिसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप ये समझ में आ गया होगा आपके। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, हो जाएगा अपना। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर अपन 2 में चलते हैं।
प्रश्न नंबर जो 2 है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 45 डिग्री स्टूडेंट्स है, कोस 60 डिग्री है। आगे देखिए माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है और साइन 60 डिग्री है। ये मान दिया। चलो हल करते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देखिए। कोस 45 का मान 1/√2 है गुना कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। ये हो गया स्टूडेंट्स अपना, √3/2 हो गया। देखिए कोस 45 का 1/√2 हो गया। कोस 60 डिग्री का मान साइन 30 के बराबर होता है। कोस 60 डिग्री का जो मान है वो साइन 30 के 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 हो गया और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। हल कर देते इसको, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस है, मैं माइनस लगाया नहीं है, माइनस है यहाँ बीच में सारे। देखो इन दो के बीच में गुणा करने सारे मैंने लगा दिया। देखो कोस 45 की जगह ही लगा दिया, बीच में गुणा, कोस 60 की जगह ही लगा दिया, माइनस आ रहा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर गलती से प्लस लग गया था, यहाँ पर गुणा लग गया था तो यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ पे गुणा है तो गुणा। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को √2 से 2 आ जाएगा, माइनस √3 का √3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब अपन लसा ले लेते हैं, इनका लसा आ जाएगा 2 आ जाएगा और ऊपर 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, मतलब ऊपर √3 आएगा और यही इसका आंसर आएगा। ये हल नहीं होगा स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर आएगा। ऐसे बोला था मान ज्ञात कीजिए, ये इसका मान आएगा, ये आगे हले नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2 स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है ये हो गया अपना क्लियर। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 है ये अपन करते हैं। क्वेश्चन 3 है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, को 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री है, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री है। हल करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, मान रखते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 तो लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो लगाऊंगा होल स्क्वायर। क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर लगाऊंगा, प्लस 2 का 2 और कोस 45 आ गया। मैंने बताया था कोस 45 और साइन 45 का मान आपस में बराबर होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है का होल स्क्वायर। क्यों? ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो होल स्क्वायर लगेगा, प्लस 3 का 3 बीच में गुणा है, टेन 60 का मान, टेन 60 का मान और कोट 30 का मान बराबर होता है। देख लीजिए, टेन 60 का मान √3 है और कोट 30 का मान √3 है, तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। हल करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस 3 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 वेसा का वेसा, प्लस
यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, 3 किया 9 आ जाएगा, तो 1/4 प्लस ये कितना हो गया 10 से 9 1 10 हो गया। अब अपन इसको हल कर देंगे, लघुत्तम आ जाएगा 4, 1 प्लस 10 चौक 40। तो आपके सामने जो इसका आंसर है वो 41/4 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3 का, जिसका आंसर 41/4 आ गया। हो गया अपना। इसमें आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर से करना है स्टूडेंट्स। आप प्रश्न नंबर जो 4 है वो अपना क्लियर हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर जो 3 है वो क्लियर हो गया, और प्रश्न नंबर 4 है उसमें अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें, और साथ ही आपके अन्य जो दोस्त कक्षा 10 में है उनको भी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले चैनल के बारे में और वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके स्टूडेंट्स। 3 साइन, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने ध्यानपूर्वक देखिए। 3 साइन 60 डिग्री है, 3 साइन 60 डिग्री है, -4 है साइन 4 साइन क्यूब 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। 3 साइन 60 डिग्री -4 साइन क्यूब 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। इसको अपन हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। 3 का 3 हो गया गुणा, -4 का 4 हो गया गुणा। अब गुणा की जगह अपन साइन 60 का मान, दोनों जगह साइन 60 का मान है, और साइन वाले मान तो अपने को याद ही रखने हैं। साइन वाले मान कितने हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन 60 का मान कितना होता है जी, √3/2 होता है। तो दोनों जगह √3/2 आएगा, √3/2 मैंने लगा दिया। अब ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, √3/2 मैंने लगा दिया। देखो यहाँ तो स्क्वायर वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, इसलिए इनका होल क्यूब आएगा स्टूडेंट्स। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ तो आ गया 3√3/2 आ गया। यदि 3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3√3 बनेगा। ध्यान दीजिए, रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या से गुणा नहीं होती है। अब आगे देखिए, 4 का तो 4 वेसा का वेसा। अब √3/2 का होल क्यूब है, तो इसको किससे गुणा करूंगा, √3/2, √3/2, √3/2। कितनी बार गुणा करूंगा, 3 बार गुणा करूंगा। तो ध्यान दीजिए, √3 को जब मैं √3 को गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा, और फिर √3 अलग रह जाएगा। मतलब √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और √3 अलग रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√3 बन जाएगा। नीचे बताइए, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 8 हो जाएगा। 4 का भाग 8 में दे देंगे, 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपके सामने 3√3/2 माइनस 3√3/2, और ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि इसका भिन्नों का बाकी वैसे करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का। यदि इसमें से अपन ये वाला घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अपना हो गया प्रश्न नंबर 4 हो गया स्टूडेंट्स। आपकी प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 4 अपना क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने आज इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल 5, 6, 5वां नहीं करिए, 6, 7 और 8, 3 एग्जाम्पल करिए अपने। और प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन करिए, और प्रश्न नंबर जो 5वां वो मैं इसके अगले वाले वीडियो में जल्द ही भेज दूंगा स्टूडेंट्स। अगली वाली क्लास में अपने साथ मिलके अपन प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अपन प्रश्न नंबर जो 5 है वो अगली वाली क्लास में अपन करेंगे। 5 वाले क्वेश्चन से अगली वाली क्लास में अपन करेंगे, और आप आगे वाली क्लास देख लीजिए, आपके आगे वाली क्लास में आगे वाले भाग में मिल जाएगा। और ये भाग चौथा होगा, और अगला भाग इसी चैप्टर 6 का कौन सा होगा, ये जो भाग है स्टूडेंट्स, ये भाग आपका कौन सा हुआ, तीसरा होगा। ये तीसरा भाग है, और अगला भाग चौथा होगा स्टूडेंट्स।
तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। और आपने यदि स्टूडेंट्स अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिससे यदि सब्सक्राइब चैनल को कर लोगे तो आपको जो नया वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स आप एक बेल आइकन का घंटी का जो बटन है उसको भी ऑन कर लेना, जिससे चैनल पे जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अपन अगले वाली नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।